आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस केस की जिसमें पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर भर भर के आरोप लगाए गए थे। इतने सारे आरोप लगाए गए थे, इतने सारे गंभीर से गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें एक आरोप ऐसा भी था जिसमें पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि उसके ऊपर पति और उसके परिवार के लोगों ने हमला किया था। और पत्नी के लिए यह आरोप लगाना सबसे बड़ा सरदर्द बन गया और इसी आरोप की वजह से पत्नी के द्वारा लगाए गए भर भर के आरोप लगाए गए थे। इस केस में ढेर भर लोगों को, यानी पति के साथ साथ उसके परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको इस केस में डाल दिया था। लेकिन परिणाम इसका ये निकला कि पत्नी का एक ये आरोप जिसमें कह रही वो कि मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया, उसे नहीं पता था कि यही आरोप इस केस को पूरी तरीके से खत्म करवा देगा। पत्नी ने यह आरोप संभवतः इस सोच के साथ लगाया होगा कि अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो पति और उसके परिवार के लोगों को पुलिस तत्काल अरेस्ट कर लेगी, कोर्ट उन्हें जेल भेज देगी, सालों साल कोर्ट के चक्कर काटेंगे, बाद में इनको जेल हो जाएगी, या फिर मैं एक मोटी रकम लेके इस मामले में आपसी समझौते के आधार पर समझौता कर लूंगी, क्योंकि उन्हें जेल से बचना होगा तो वो समझौता करेंगे, जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेंगे। तो पत्नी ने कहीं ना कहीं इस सोच के साथ पति और उसके परिवार के ऊपर भर भर के आरोप लगाए, जिसमें एक बड़ा आरोप लगा दिया कि इन सब ने मिलकर मेरे ऊपर हमला कर दिया था। और यही पत्नी के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी आरोप बन गया। चलिए इस केस में क्या हुआ डिटेल में बात करते हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट है, जज ने रोहंकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के लोगों पर भर भर के आरोप लगाए गए थे, और जिसमें यह प्रमुख आरोप था कि पति और उसके परिवार के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, और पति ने इसी वजह से पत्नी के पूरी एफआईआर को चैलेंज कर दिया। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि पत्नी कह रही कि मेरे ऊपर ससुराल में हमला हुआ, इन सब ने हमला कर दिया और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन अब इस केस में यह होता है कुछ इस तरीके से कि पत्नी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक भी बार पुलिस से यह नहीं कहती है कि भैया मेरे पर जब हमला हुआ था फला फला लोगों ने देखा। भाई हमला किया तो भाई 2-4 लोग मिलकर, वो तो पूरे परिवार को बता रही ना, ये भी नहीं कह रही कि अकेले ने किया, बोले पूरे परिवार ने किया। और ऐसा हमला किया कि मैं जान बचा के उस घर से भागी, धक्के मार पीट के घर से बाहर निकाला। तो भाई घर के अंदर हमला हुआ, घर के बाहर भी हमला हुआ, और जब घर के बाहर भी हमला हुआ तो लोगों ने देखा होगा, आस पड़ोस के लोगों ने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आस पड़ोस के लोगों ने हमला देख के अपना चश्मा निकाला हो, आंखों पे हाथ रख लिया हो, या दरवाजे बंद कर लिए हो, सब भाग गए हो कि भैया इनका झगड़ा हम नहीं देखेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। और जब हमला होगा तो कोई लठ से मारेगा, कोई मुक्के से मारेगा, कोई बाल पकड़ के दीवार में मारेगा सिर को, कोई घूंसा मारेगा, कोई लात मारेगा, कोई टांग मारेगा, कोई कुछ मारेगा, कोई कुछ मारेगा। हमला तो हमला है, जो जिसके हाथ में आएगा उससे वो हमला करेगा। तो पत्नी कहती मेरे पर हमला हुआ, मैं अपने जान बचा के भागी, उस घर से मेरे को धक्के मार के मार पीट कर मेरे पर हमला हुआ, तब मैं भागी वहां से अपनी जान बचा के। और यही पत्नी फंस गई, क्योंकि पत्नी जितने भी आरोप लगा रही थी, किसी भी आरोप का पत्नी के पास में कोई भी सबूत का ना होना, दूसरी बात इतना गंभीर आरोप लगाना जिस आरोप में किसी भी चोट का निशान ना होना, पुलिस की एंट्री ना होना, आस पड़ोस के किसी भी गवाह की एंट्री ना होना, और ना ही पत्नी ने इस केस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, न पुलिस से कहा न कोर्ट से कहा कि मौकाए वारदात पर इंक्वायरी की जाए और वहां पर फला फला व्यक्ति ने मुझे मारते हुए, पीटते हुए, कूटते हुए देखा है तो उनकी गवाही ली जाए। भाई किसी को मारेंगे, पीटेंगे, किसी के ऊपर हमला होगा तो स्वाभाविक है उसको चोट लगेगी, वो पुलिस के पास जाएगा, वो अस्पताल जाएगा, आस पड़ोस के लोग देखेंगे। और आजकल तो लोगों को पड़ोसी की लड़ाई देखने में और मजा आता है, लोग यहां तक कि पड़ोसी का वीडियो बना लेते हैं। लेकिन यहां पर पत्नी इस बारे में बात ही नहीं कर रही। और जब कोर्ट ने पूछा कि भाई किसने देखा पड़ोसियों ने, क्योंकि पति को तो पता था कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं और उकसा रहा हूं, तो पति कि जो वकील साहब है वो कोर्ट को उकसा रहा है कि हुजूर इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, पड़ोसियों की मेडिकल रिपोर्ट मांग लिया जाए,
पुलिस से स्पष्टीकरण मांग लिया जाए कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटी, तुम कहां सो रहे थे, उसको चोट लगी वो अस्पताल क्यों नहीं गई। और इस दौरान, जांच के दौरान या अभी तक पत्नी ने एक भी बार अपनी तरफ से यह नहीं कहा कि मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेजा जाए और वहां फला फला लोग थे देखने वाले, क्योंकि पत्नी तो पहचानती है आस पड़ोस के लोगों को, किसी ने तो देखा होगा, तो किसी का नाम बताती या आमने वाला घर या सामने वाला घर या पड़ोसी घर कुछ तो बोलती कि साहब उनसे पूछ लीजिए, उनने भी सुना था। और जब घर के अंदर इतना बड़ा हमला होगा तो पत्नी चिल्लाई चीखी होगी, तो भाई आस पड़ोस के लोगों ने थोड़ी बहुत आवाज तो सुनी होगी अपने कानों से, तो इतना तो पूछ लिया जाए कि उसको यहाँ किस तरीके से कूटा गया था, पीटा गया था। लेकिन पत्नी ने एक बार भी ये नहीं कहा, न पुलिस से कहा, न पुलिस के उच्च अधिकारियों से कहा, न कोर्ट में कहा, और पत्नी इसी वजह से इस केस में फंस गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप जितना बड़ा आरोप लगाते हैं उस आरोप को स्पष्ट करने के लिए, साबित करने के लिए सबूतों और गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप आरोप गंभीर लगाते हैं और कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है, तो आपका आरोप बेकार साबित हो सकता है। जैसे कि इस केस में पत्नी ने हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन कोई भी सबूत ना होना इस बात की पुष्टि करता है कि पत्नी झूठे आरोप लगाए थे, और कोर्ट ने इस मामले को क्वैश कर दिया। जजमेंट आता है संतोष कुमार मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मुकेश जैन, नमस्कार।